भक्त भगवंत गरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाई सत्य गरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। ज्ञान चर्चा चल रही है, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं और सारी चर्चा महाराज ने हमें समझाने के लिए की ताकि हमको हमारे असली स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का गहरा ज्ञान हो जाए। अपने स्वरूप को न जानने की वजह से जो हमारे भीतर डर है, चिंता है, दुख है, त्रास है, वो स्वरूप को जानने से मिट जाता है। जब तक आप अपने असली स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को नहीं जानोगे, नहीं पाओगे, तब तक कोई न कोई दुख लगा ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी राम का दास। ये तन भी आप नहीं हो, ये मन भी आप नहीं हो और ये धन भी आप नहीं हो। तो ये मन तो थोड़े तो ये तीनों ही जो है अज्ञानता के कारण भास रहा है आपको। ये आपको अपना स्वरूप लग रहा है, ये आपको अपना रूप लग रहा है। इसी में ही आप अपने आप को पाते हो, इसी में ही आप अपने आप में रहते हो, इसी को बढ़ाने का प्रयास करते हो, इसी से सुख लेने का उपाय होता है। लेकिन इससे सच्चा सुख कभी मिलता ही नहीं। सच्चा मनस केवाय दुख में सम्मिलन करे। मन तो कहीं दुखी को ना तो कहीं करूँ सिमरन। जब प्रेमानंद जी क्यों सुख ज्ञान है जो मैंने बता, 1 करोड़ की गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बेटो है, पोतो है, वन सुख मान लो। अरे पागल, वो सुख कोई, वो सब नाशी सुख है, नासी सुख है, जाने वाला सुख है, वो रहने वाला सुख है वो आदमी ऐसी का मन सब सुख है। तो उसको असली सुख का पता ही नहीं, पता नहीं। करे जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। ये सुख सुख नहीं है, ये सुख का आभास है। ये जल जल नहीं है, ये कल जल की प्रतीति है। जैसे मृग को जल की प्रतीति होती है ना, वैसे ही हमें संसार के सुख भासते हैं। मृग को, हिरण को रेगिस्तान में प्रकाश के परावर्तन का जल दिखता है, वैसे ही हमें सारे सुख संसार के दिखाई दे रहे, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। होते तो हमेशा बने रहते, जाते क्यों? बैंक बैलेंस तू ला ले जाए, 1 करोड़ की गाड़ी ला ले कहीं तो ले जाइए तू, अतरो सुख ले आने लियो चुप है क्या? तो महाराज राजा को समझा रहे हैं कि इस गहरे ज्ञान को तुम समझो। जब तक इस गहरे ज्ञान को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा दुख मिटने वाला नहीं है। तो कह रहे चेतन सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप चैतन्य हुए हैं और चेतन होने के कारण आपको अपने घट के भीतर ज्ञान होता है और फिर सद्गुरु के ज्ञान से
आपको ध्यान किसका करना है उसका विज्ञान का पता चलता है। लोग ध्यान तो बहुत करते हैं, लोग भजन तो बहुत करते हैं, लोग सुमिरन तो बहुत करते हैं, लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन पता ही नहीं है किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसका सुमिरन कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके भीतर निरंतर रूप से बनी रहती, जो कहीं जाती नहीं है, जो कहीं आती नहीं है, जो जन्मती नहीं है, जो मरती नहीं है, जो प्रकट होती नहीं है, जिसका तिरोभाव होता नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है? वो आपका स्वरूप। उसका तो ध्यान कोई करते नहीं। कह रहे ध्यान किया सु निजरे आवे, सो सब माया चैन बता। ध्यान करने से आपको कुछ नजर आने लगता है, यानी ध्यान करने से आपको बंद आंखों से भी कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देता है बंद आंखों से? किस किस का क्या क्या अनुभव बताओ जरा। किसको ध्यान करने से क्या दिखाई दिया? किसको कुछ दिखा तो होगा ना, ध्यान करते बैठे भजन कर रहे, राम राम कर रहे, कुछ तो दिखाई दिया होगा बंद आंखों से, या कुछ दिखाई नहीं दिया किसी को? अभी तक कुछ ही नहीं दिखाई दिया। कुछ दिखाई दिया तो बताइए। या कुछ दिखाई नहीं दिया अभी तक कोई? कहने किसी को प्रकाश दिखाई देता है ध्यान करने से। एक बारीक सा प्रकाश का बिंदु होता है, फिर दूर जाके बड़ा हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। बैंगनी कलर का प्रकाश होता है, ऐसे ग्रीन भी होता है। अलग अलग रंगों के प्रकाश ध्यान में, ज्योत होती है, उजाले होते हैं, प्रकाश होते हैं। ये सब चीजें भी ध्यान में दिखाई देती। हमने भी देखी है, ऐसा नहीं देखी है। तो ये सब दिखती है ध्यान में। जो कल्पना की हुई होती है, नहीं, कल्पना नहीं होती, ये कल्पना नहीं है, दिखाई देती वास्तव में। कल्पना नहीं है, सोचते नहीं है आप। ज्योति का कल्पना नहीं कर रहे हैं कि ज्योति वहां जगी है, इसकी कल्पना करो। एक तो ध्यान ऐसा होता है कि आपको कल्पना करवाते हैं कि आप आंखें बंद करके और त्रिकुटी के बीच में ज्योति के दर्शन करो, प्रकाश दिखने लगता है। तो वो एक वास्तव में दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, दिखता है। लेकिन महाराज कह रहे ध्यान किया सु निजरे आवे, सो सब माया चैन कहा। ये ध्यान करने से जो नजर में आता है ना, ये सब माया का चैन है, उस ब्रह्म का चैन नहीं है, स्वरूप का चैन नहीं है। क्योंकि स्वरूप का तो कोई रूप ही नहीं है ना, ये प्रकाश का तो रूप है, ज्योति का तो रूप है। रूप है तभी दिखाई दे रहा ना, लेकिन उस स्वरूप का तो कोई रूप है ही नहीं। रज मातर मूर्त कण हुई तब लग ब्रह्म नहीं, माया कौन तो ही, वो सब माया ही दिखती है। अरे भजन कर दिया ना, क्या मन कर दिया तो ही माया। हाँ, यही तो बात है। आंखें खोलिया तो बाहर की माया, आंखें बंद की थी तो भीतर की माया जागी। ये तो माया, यही तो समझा रहे महाराज। तो आपने अनुभव नहीं किया चाहिए, होता है तो अनुभव होता है ना। आप भजन कर रहे हो, माया कर रहे हो, फिर भी विचार कहीं से क्या दिख रहा है। हाँ, कहीं से कहीं। किसी को रूप वाले भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, किसी को रूप वाले भगवान धनुष बाणधारी राम दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं ना भगवान के भी। किसी को भगवान शंकर के दर्शन हो जाते हैं। नहीं दिखे नहीं, वो दिखेंगे, वो दिखेंगे वो, लेकिन उसे आप ब्रह्म मत मानो। वो ब्रह्म नहीं है। हाँ, वो ब्रह्म का विवर्त है, वो ब्रह्म का परावर्धन है, प्रतिबिंब है, ब्रह्म नहीं, वास्तविक ब्रह्म नहीं। एक तो सूर्य होता है और एक सूर्य का आभास होता है, वो वास्तविक सूर्य नहीं है। तो उसे अपन ब्रह्म मान लेते हैं, तो वो ब्रह्म नहीं है। महाराज यही समझा रहे कि वो ब्रह्म नहीं दिखा आपको, वो ब्रह्म का आपको विग्रह दिखाएगा। वो ब्रह्म का तो रूप ही नहीं है ना। जो रूप देखण के माही दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, उसका तो रूप देखने में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल जी कहीं भी नहीं जाता है और एकदम बस ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, अब एकदम क्लीन है। तो
तो फिर मतलब विचार भाव कुछ भी नहीं आता है मन के अंदर, वो सही है कैसे है? हाँ सही है ना, कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी भी नहीं है, आता है जैसे कुछ एक भी बार नहीं ऐसे है। लगता है अब बस अब वो कुछ शून्य, नहीं है। वो शून्य है, वो हाँ, शून्य समाधि है। मतलब होता है कभी कभी रोज जैसे अपन 2-3 घंटा की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोई 5-10 मिनट होता है, तो वो 5-10 मिनट भी निर्विकल्प समाधि हो गई आपकी वो, लेकिन वो 5-10 मिनट की है। ऐसे निर्विकल्प समाधि आपको जागृत में हमेशा बनी रहे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का दिया, जो भी मेरे पास है धन है किसी का दिया। ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो कुछ भी मैं नहीं हूं, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। ये आपकी निर्विकल्प, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है इन सब का, किसी का। जैसे जैसे कोई मतलब कुछ नहीं होता उस दिन, ऐसे अलग ही आनंद महसूस होता है उस टाइम पे। हाँ, तो वो आपका स्वरूप का आनंद है, और वो लव मात्र की सत्संग है। वो बस है, फिर वापस वो सत का संग आपको क्षण भर के लिए हुआ, तो महाराज कहेंगे क्षण भर के लिए भी हो जाए ना तो निहाल हो जाते। वो अनुभव क्षण भर के लिए भी हो जाता है जिसमें कुछ भी नहीं है। कह रहे निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गराशो आए। जैसे गहरी नींद में कुछ भी नहीं होता, आप अपनी देह को भूल जाते हो, आप अपने मन को भूल जाते हो, आप अपनी बुद्धि को भूल जाते हो, आप अपने चित्त को भूल जाते हो, आप सुख को भूल जाते हो, दुख को भूल जाते हो गहरी नींद में। कुछ नहीं होता ना, वो थोड़ा आनंद अलग ही लगता है। पर वो आप 24 पैर चढ़ाते हैं तो वो नहीं बनता भाई, अपन होता रहे बात कुछ भी रहो अंदर कोई बात नहीं, वो पल भर के लिए भी हुआ ना तो ये पल मात्र की सत्संग का, जो सत का संग है, वो जिसमें कुछ भी नहीं है, वो सत का संग है, वो सत का संग है। नहीं पकड़ते हैं पर वो चला जाता है, भाग जाता है कहीं कहीं वापस। देखो, फिर कोई जो- फिर मन में जो फिर मन में आता है ये वो वापस भटक गया, वापस थोड़ी देर बाद में वापस देखो लगेगा। देखो, वो भी आपको जो आनंद भाषा ना, वो आपको आपके मन में भाषा, आपकी बुद्धि में भाषा, तो जो चला जाता है वो असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो कभी जाएगा ही नहीं। अब वही तो बोलना है, टिकाऊ नहीं चले है। जाने वाला थोड़ी देर वाला आनंद असली नहीं है। असली आनंद तो एक बार आपको मिल गया ना, वो नहीं जाएगा, जाना नहीं चाहिए। जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता। जाएगा कहाँ? वो मिले आपका मन जाता है, आपकी बुद्धि जाती है, आपका चित्त जाता है, आपका अहम जाता है, ये सब चलायमान है, लेकिन वो असली आनंद तो कहीं जाता ही। वो आपका स्वरूप है, वो सत्य है। वो स्वरूप को जिसने जान लिया उसको भय चिंता कुछ होती ही नहीं, सुख होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। जो थोड़ी देर का वो तो सुख है, थोड़ी देर बाद सुख नहीं रहा ना, तो नाशवान हुआ ना। अविनाशी काम, अविनाशी तो वो है जो कभी जाए ही नहीं। वो आपका स्वरूप है, वो सत्य है। उस सत्य को आप आपकी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। लेकिन चखे बिना लत भी तो नहीं लगती है ना। सदगुरु चखा रहे हैं, तो चखा रहे तो फिर लत लग जाएगी धीरे धीरे। चाको इसको। तो महाराज कह रहे हैं, चेतन सु सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। ऐसे हरि के ज्ञान से, असली हरि के सतराम के ज्ञान से हमारा ध्यान लगा, और ध्यान से विज्ञान हो गया। विज्ञान का क्या मतलब कि विज्ञान कभी मिटता नहीं, विज्ञान ऑटोमेटिक होता। ज्ञान तो थोड़ी देर है और थोड़ी देर नहीं है। थोड़ी देर कुछ चीज याद है और थोड़ी देर बाद हम भूल भी जाते हैं। बहुत सी चीजें हमें याद होते हुए भी याद आती ही नहीं है, ऐसा होता है। कभी याद आ जाती है और कभी याद, हाँ, तो ये ज्ञान कभी प्रकट हो जाता है और कभी अप्रकट हो जाता है। याद आ गई मतलब ज्ञान आपके भीतर तो है, लेकिन वो प्रकट हो गया, याद आ गई मतलब। और याद नहीं आई तो उस ज्ञान को आप भूल गए। तो ज्ञान के साथ भूल जुड़ी हुई है। हाँ, खाते पीते गमन करते। हाँ, ज्ञान के साथ भूल जुड़ी हुई है, ज्ञान के साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन मार के विज्ञान के अंदर ऑटोमेटिक गिव हुआ है। ज्ञान से ऊपर की अवस्था विज्ञान, जिसमें अज्ञान नहीं होता, विलक्षण ज्ञान है विज्ञान का मतलब। वी लग गया ना इसके आगे, विज्ञान हो गया ज्ञान से, यानी जिसका विज्ञान का कभी नाश नहीं होता। तुम्हारे के हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। ऐसा विज्ञान आपके भीतर प्रकट हो जाए कि आपको अपने स्वरूप का भास, स्वरूप का बोध विज्ञान के माध्यम से गेबव ऑटोमेटिक हमेशा बना ही रहे, जाए नहीं।
और कह रहे हैं कि विज्ञान सो सुन समाध लागे। और ऐसा विज्ञान जब आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वाला, गेबो वाला, जिसका कभी नाश होता नहीं, ऐसा अविनाशी का बोध आपको हो जाएगा आपके स्वरूप का, सत्ता। तो महाराज कह रहे आपके कौन सी समाधि लग जाएगी? चेतन की समाधि लग जाएगी। वो शून्य समाधि तो थोड़ी देर की थी, पल दो पल की थी। पल दो पल हम शून्य में जाकर वापस आ गए थे। लेकिन ये जो विज्ञान वाली समाधि है, इसे सता समाधि कहते हैं। सता समाध, रात दिन गर्जे। ये रात दिन गर्जना 24 घंटे बनी रहती है। ब्रह्म का विचार आपके भीतर 24 दिन, 24 घंटे, 365 दिन बना ही रहता है। ये एक बार समझ आने की देर। हर सीता बनी रहे। हाँ, एक बार समझ नहीं आवे ना तो फिर काम होवे नहीं। एक बार एक आंख के डॉक्टर के पास चश्मा बनवाने कोई गया हुआ था, सेठ गया हुआ था, और उससे पीछे वाला जो ग्राहक था वो किसान था। तो वो डॉक्टर क्या करता है, एक पेशेंट को आगे तैयार करके वहां अंदर की केबिन में ले लेता है, दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा होता था, बिठा देता ताकि फटाफट वो फ्री और तुरंत बिठा दे। तो डॉक्टर सेठ से पूछता है कि आपको कौन सा चश्मा बनवाना है, पढ़ने वाला बनवाना है या दूर देखने वाला? सेठ जी बोले पढ़ने वाला बना दो। तो डॉक्टर ने पढ़ने वाला बना दिया और पढ़ के दिखा दिया, पढ़ने आ गया, पढ़ने वाला बन गया चश्मा। तो वो पीछे किसान भी सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त चश्मा बनाता है डॉक्टर, पढ़ने वाला। डॉक्टर साहब मेरे भी पढ़ने वाला बना दो चश्मा एक। हाँ बोले डॉक्टर बना देता हूँ। बना दिया उसके भी। बोले मेरे को कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर बोले तू पढ़ा है कि नहीं है, तू स्कूल गया कि नहीं है कभी? पढ़ने वाला चश्मा तो बना दिया, तू पढ़ा ही नहीं है तो तेरे को अक्षर कैसे समझ आएगा? आएगा क्या? इसी प्रकार से आप स्वरूप को आपने सदगुरु से कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो आप चश्मा कैसा भी लगा लो पढ़ने वाला, फिर भी आपको स्वरूप का बोध होने वाला। यदि आप पढ़ लिए होंगे स्वरूप की बात, समझ लिए होंगे स्वरूप की बात, तो फिर आपके काम पड़ेगा, तब स्वरूप याद अपने आप आ जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा। और स्वरूप सदगुरु से नहीं पढ़ा आपने, पढ़ाई नहीं की स्वरूप की, ज्ञान की, तत्व की, सार की, तो बोले आप कितना ही कुछ कर लो, काला अक्षर बेस बराबर रहेगा। पढ़ने वाला चश्मा बनाने के बाद भी पढ़ नहीं पाओगे, सारे शास्त्र होने के बाद भी समझ नहीं पाओगे। पढ़ने वाला चश्मा क्या है? शास्त्र की तरह ही तो है, लेकिन उस शास्त्र को भी तो पढ़ना आना चाहिए ना। नहीं पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? किताब तो पढ़ी है, अब उसको पढ़ना ही नहीं आता, कैसे पढ़ोगे? सदगुरु आपको अपने स्वरूप की समझ दे रहे हैं। तो कहने की समाध सु सुन परब्रह्म सागे। अब ऐसी समाध यदि आपके लग जाए, सता समाध रात दिन की, 24 घंटे की, तो आप क्या हो जाओगे? परब्रह्म के सागे हो जाओगे। सागे होने का मतलब मारवाड़ी शब्द है सागे होने, अंग संग समाई, यानी साथ में ही रहेंगे 24 घंटे। एक पल के लिए भी परमात्मा परब्रह्म आपसे अलग हो नहीं सकते। उनकी ताकत नहीं है कि आपसे अलग हो जाए, अलग है ही नहीं। ताकत ही नहीं है उनकी आपसे अलग होने की। और सब ताकत है उनमें, लेकिन आपसे अलग होने की ताकत नहीं है उसमें, कि वो आपसे अलग होके दिखाया है, तो है ही नहीं।
ऐसी समाध लग जाए कि वो परब्रह्म परमात्मा मेरे से एक पल के लिए भी अलग होता ही नहीं है। मैं ही उनका अंग हूं, मैं ही उनके संग हूं, मैं ही उनका रूप हूं, मैं ही उनका स्वरूप हूं। जब वो बूंद सागर में मिल गई तो सागर से अब कौन अलग कर सकता है उसे। ऐसे अंग संग हो जाए कि आपको उनसे कोई अलग कर नहीं पाए। 8 पोर थारे कने हाजिर रह सी राम। कितने घंटे हाजिर रहेंगे फिर? ऐसो समियो सदाई हमारे। 8 पोर क्या? सांझ सवेरे। बात सांझ सवेरे की नहीं है। सांझ सवेरे हम उसका दर्शन नहीं करते हैं। अब कितने घंटे दर्शन करते हैं? 24 घंटे। अब तो दर्शन, दृश्य और दृष्टा तीनों एक हो गए। मर्ज हो गया। तीनों में मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया। अब दर्शन अलग बाकी नहीं रहा, दृश्य अलग बाकी नहीं रहा, दृष्टा अलग रहा ही नहीं। दृष्टा भी मिट गया, दर्शन भी मिट गया और दृश्य भी मिट गया। अब तीनों एक में कैसे हो गए कि अब इनको कोई न्यारा नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है कि आपको उससे हटा दे, अलग कर दे। पैदा करंता रूठिया हो तो ही नरका नहीं जाए, कोई नरक में नहीं भेज सकता। ऐसे अकाल पुरुष को आपने पा लिया, ऐसे अविनाशी पुरुष को आपने पा लिया। कहाँ पाया? अपने ही भीतर। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। और कैसे पाया? परोक्ष। यहाँ परोक्ष कैसे पाया? परोक्ष या परोक्ष कैसे पाया? परोक्ष। परोक्ष पाया, अपरोक्ष पाया? दोनों ही हो गया। अब वो तो अनुभूति है। मर्ज हो गया पूरा समय। तो आप कैसे लेंगे? आगे पीछे तो आए नहीं। अपरोक्ष पा लिया आपने, परोक्ष नहीं है। परोक्ष में तो उसमें तो साकार हो गया। किसी न किसी का माध्यम चाहिए, अपरोक्ष में किसी का माध्यम नहीं चाहिए। अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष। तो विज्ञान सुन सुन समाध लागे, समाध सुन सुन परब्रह्म सागे। ऐसे परब्रह्म के आप सागे हो गए। आप और परब्रह्म में अब कोई अंतर रहा नहीं। जिन गट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची जान। अब उस नर में और हर में क्या अंतर रहा? कुछ भी अंतर अब नहीं। वो नर ही नारायण हो गया, वो आत्मा ही परमात्मा हो गई। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या करम करे ना आना। ये चहन दर्शा बिना, क्या कह रहे महाराज? ऐसी स्थिति जब तक आपकी ना हो जाए, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। ऐसे स्वरूप का ध्यान मत छोड़ो, ऐसे सत का ध्यान मत छोड़ो। रामचरण के राम बिन, ऐसे सतराम के बिना, ऐसे सस्वरूप के बिना, ऐसे आनंद स्वरूप के बिना, ऐसे यथार्थ वास्तविक स्वरूप के बिना, जो कुछ भी हमारे ज्ञान में आता है, यानी देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है। ज्ञान में आने का मतलब देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ न है। वो तो बंधन का कारण होता है, परम अर्थ नहीं है, परम लाभ नहीं, क्षणिक लाभ, क्षणिक अर्थ। तो विज्ञान सुसुन समाध, ऐसे सस्वरूप का विज्ञान आपको पता हो जाए। सस्वरूप के विज्ञान को आप पढ़ लो, समझ लो,
धारण कर लो, उतार लो अपने अंदर। और ये समझ भी किससे आता है? सतगुरु की कृपा से। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम है, जन्मने का भ्रम, मरने का भ्रम, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख लेने का भ्रम, सदगुरु की ज्ञान की हमारे ऊपर कृपा होती है तो वो ज्ञान हमारे भीतर घर करता, ठहरता। नहीं तो इस कान से सुनते और इस कान से निकल जाता। हम उन पे अमल नहीं कर पाते। अमल वही कर पाते हैं जिसके ऊपर कृपा हो गई, वो अमल कर लेते हैं। अभी तक तो नहीं हुई। पूर्ण शरणागति के भाव से अपने निजमन को सदगुरु के ज्ञान को सौंप दो। और कुछ सोचना ही नहीं है, और कुछ विचारना ही नहीं है, और कुछ चिंता करनी ही नहीं है। स्वतः ही कृपा सदगुरु की बरस रही है। हमारी कुछ न कुछ शरणागति में कमी है। सदगुरु की कृपा में कोई कमी नहीं, सदगुरु के ज्ञान में कोई कमी नहीं। सदगुरु सब पे समान रूप से कृपा बरसा रहे। बौद्धिक रूप से ज्ञान तो हो गया, एकाकार नहीं हुए। एकाकार धीरे 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 सुधार हो रहा है, और एकाकार एक न दिन महाराज कह रहे हो जाएगा। और जब तक एकाकार नहीं हो जाओ तब तक इस ज्ञान को छोड़ना मत, पकड़े रहना। सतगुरु का सानिध्य बना के रखो। जिस दिन एकाकार हो जाओ उस दिन सतगुरु की जरूरत भी आपको नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं। गुरु की जरूरत वहां तक ही है, गुरु वहां तक ही पहुंचाता है आपको जहां तक आपको पहुंचना है। मंजिल पर पहुंचने के बाद रास्ते की व्यक्तियों की कोई जरूरत नहीं। उस दिन गुरु की जरूरत भी आपको खत्म हो जाएगी। तो विज्ञान सु सुन समाद लागे, समाद सु सुन पर ब्रह्म सागे। इस प्रकार से आपको परब्रह्म के सागे कर दे। तो महाराज कह रहे हैं कि ये ज्ञान कैसा अद्भुत है, विलक्षण है। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उलझ मत रहिए। क्या कह रहे हैं? राजा को क्या समझा रहे हैं? चंदूलाल को। हे राजा, ये ज्ञान बड़ा गहरा है, गंभीर है, रहस्यमय है। इसकी गहराई तक आपको उतरना है। ऊपर ऊपर से सुन लोगे उससे काम होने वाला, आपके हृदय में उतारना है इस ज्ञान को। आपके हृदय की पाटी पर अंकित करने ना, हृदय पटल पर लिख लेना। और कह रहे अंध धुंध कोई काम न कीजिए, बिना सोचे समझे कोई काम मत कर। प्राणिया समझ और सिमरो राम। ऐसे स्वरूप की बोध करके, स्वरूप की समझ करके, सतराम की समझ करके। पहले तो लोग राम को ही नहीं जानते कि राम कौन है, राम की समझ नहीं है। पहले तो समझो राम कौन से राम को भज रहे हो, किसा राम ने भजो। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। नाम कड़ा विद न्यारी, ओ संतो नाम कड़ा विद न्यारी। जे जाण्या सो पार पहुंचा, और वार का वारी। तो महाराज कह रहे हैं राजा को ये कला सीख लो। ये विज्ञान की बात बता रहा हूँ, समझ की बात बता रहा हूँ। आपकी बुद्धि में जहाँ जहाँ भ्रम है, संशय है, विपर्याय है, इस भ्रम संशय विपर्याय को मैं इस सद्गुरु के ज्ञान से दूर कर रहा हूं। तो अंध धुंध कोई काम नहीं कीजिए। ऐसी समझ जब तक नहीं आएगी, आपके सारे कार्य अंध धुंध में किए हुए कार्य होंगे। स्वरूप की समझ के बिना जो कुछ भी आप कर रहे हो, किस में कर रहे हो? अंध धुंध में ही कर रहे हो।
मेरा समझ कर ही कर रहे हो कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपका काम कर रहे हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये समझ थोड़ी है कि हम सब परमात्मा का काम कर रहे हैं। समझ है किसी को? आपने शादी किसके लिए की? अपने सुख के लिए की। लेकिन शादी परमात्मा प्रकृति करा रही है आपसे, ये आपको नहीं पता है। काम सारा परमात्मा का, यहाँ किसी का काम अपना है ही नहीं। यहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो अपना जो मान रहे हैं ना, वो सब किस में कर रहे हैं? अंधधुंध में कर रहे हैं। अपना ही समझकर हम इसे प्रकृति के सब संसाधनों को, माया को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। क्या समझकर बढ़ाते हैं? कि अपना धन बढ़ रहा है, अपने सुख बढ़ रहे हैं। ये सारा कार्य किसका हुआ? अंधधुंध का हुआ या समझ का हुआ? और आपका कुछ बढ़ता है क्या? जब इस शरीर को छोड़ने का अवसर आ जाता है, कालकंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। घर का अपर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। हार कहाँ रहे? सब तो अंधधुंध में सब किए जा रहे हैं, अपना समझ के ही किए जा रहे हैं। वो प्रकृति ने आपको जोत रखा है खेत में, और आप मजदूर की तरह इस खेत में जुते हुए हो, हल चला रहे हो, हाँक रहे हो। सब हाँक रहे हल, एक ही नहीं, हम सब हाँक रहे। इसमें से आप साथ क्या लेके जाओगे? रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी। निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल, करता ने बैठो, माया तणी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, भल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति ने चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। आपका होवे तो आप साथ ले जाना। जो कुछ भी आप आपका मान के कर रहे हो काम, जो काम आपने आपका मान के किया वो काम आपके काम आया नहीं, क्योंकि अंत समय में उस काम ने आपकी रक्षा नहीं की क्या? कोई सुख पूरी जिंदगी भर उपाय, कोई सुख काम आया नहीं अंत में। कोई साधन जिंदगी भर उपाय, कोई साधन काम आया नहीं अंत में। तो सब अंधधुंध में ही काम कर रहे हैं। राजा को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, ये राजा यदि आपको समझ आ गई हो तो आप ये अंधधुंध का काम करना बंद कर दो। काम ही करना है तो ऐसा करो जिससे आपको अपने सत्स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाए। और यही काम सबसे इम्पोर्टेंट है यदि आपने मनुष्य शरीर पाया है तो। क्योंकि पशु नहीं कर सकता ये काम, देवता नहीं कर सकते काम, क्योंकि दोनों भोग योनि है। पशु की योनि दुख भोगने के लिए मिली है, देवता की योनि सुख भोगने के लिए मिली है। दुख और सुख का भोग वहाँ वो करते रहते हैं, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो ना। परमात्मा ने कृपा करके आपको ऐसी दे दी है जिसमें आप जो चाहो सो कर सकते हो। जंक्शन है यहाँ, जहाँ का टिकट कटाना चाहो कटवा लो। शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग का टिकट कट जाएगा, अशुभ कर्म करोगे तो नरक का टिकट तो कटा ही हुआ है। और यहाँ आकर अपने सस्वरूप का बोध कर लोगे तो परम पद का टिकट मिल जाएगा, चौथे पद का राज मिल जाएगा। यहाँ का चुनाव का टिकट मिलता है तो कैसी खुशी होती है। लेकिन वो खुशी का 5 साल बाद क्या होता है? पद से भूत हो जाते हैं, भूतपूर्व MLA ऐसा हो जाता है, भूत हो जाते हैं। लेकिन वहां का टिकट मिल गया आपको चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का। जन पदवी मिल गई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए।
कुल पदवी छुच्छम है भाई पणिया भरी विकारा माई। कुल की पदवी कोई भी पाओगे 3 लोक 14 भवनों में। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा का पद भी पालोगे, विष्णु का पद भी पालोगे, शंकर का पद भी पालोगे, वो सब भी जाने वाला है, रहने वाला नहीं। अब कुल की पदवियां ये सब 3 लोक की पदवियां, ये सब छुच्छम है, छोटी है, तुच्छ है, थोड़ी देर की है, मिट जाने वाली है। लेकिन यदि आपने सत्स्वरूप की पदवी पाली, केवल्य पद की पदवी पाली, आनंद पद की पदवी पाली, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे अविनाशी स्वरूप की पदवी पाली, उस पदवी को आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। तो हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उड़ लीजिए। ऐसे ऊंडे ज्ञान को, सत्स्वरूप के ज्ञान को अपने उर में समझो। प्राणिया समझ और सिमरो राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में जीवाचारण जहाज में मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम 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 राम।